स्टॉक लेकर आइए आप स्विगी का। और इस अर्निंग सीजन में अगर सबसे घटिया नंबर किसी कंपनी ने पेश किए हैं तो वो स्विगी के हैं। और एक्चुअली मैं सच बताऊं ना तो मुझे अब हैरानी हो रही है कि लोग यहाँ पर भी अभी भी लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। और मैंने आईपीओ पे भले ही पॉजिटिव व्यू लिया था और उसके बाद वो चला भी था। 390 से 600 रुपये तक के व्यूज़, 600 रुपये तक का मूव आया था। मैंने प्रॉफिट बुकिंग की भी बात की थी आशीष, जब पहले साइन ऑफ रिवर्सल आए थे। लेकिन जिस तरीके के घटिया नंबर इस कंपनी ने पेश करें हैं उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आप इन चीज़ों में ना होप ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते। और इस स्टॉक की मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे घटिया नंबर ये आगे भी देते रहेंगे तो और तगड़ी डी रेटिंग होनी चाहिए। और अगर आईपीओ प्राइस टूटा तो उसके और नीचे भी अगर इस स्टॉक में आपको आगे जाते हुए अगर भाव देखने को मिले तो कोई हैरानी नहीं होगी। और सिर्फ इसलिए कि ये अब स्टॉक जो है वो जोमेटो से सस्ता है, आप इस स्टॉक को बहुत जल्दबाजी में लेने की गलती मत करिए। क्योंकि अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि रीज़न से सस्ता है और सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से कुछ नहीं होगा। रेवेन्यू तो बढ़ा ही सकते हैं ना, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है, थोड़े से और लॉस कर लो। अब वही गलती जो अनलिस्टेड मार्केट में हो रही थी, एटलीस्ट जोमेटो ने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली कि प्रॉफिट बनाना है। और ऐसे घटिया नंबर अगर आप लेके आते रहेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट आपको ऐसे ही पनिश करेगा। और अब तो मेरा ये व्यू बन रहा है स्विगी पर कि आगे जाते हुए ये अपने आईपीओ के प्राइस को भी तोड़ेगा। आज ऑलरेडी इसने एक्चुअली तोड़ दिया है 385, आगे उसको भी तोड़ेगा। और बहुत अब इसमें मैं एक नेगेटिव व्यू लेकर चलूँगा। और एक मेरा व्यू रहेगा कि यहाँ पर अब आप बिल्कुल गलती मत करें और प्रोमिसेस को लेकर मत माने। मैनेजमेंट आके जो, और कुछ मैनेजमेंट्स होती हैं उनकी काबिलियत होती है कि लोगों को कन्विंस करने की, वो कन्विंस कर देते हैं कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और रिजल्ट एकदम फिसड्डी रिजल्ट। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर इस स्टॉक में मुझे लग रहा है अगले 1-2 क्वार्टर मोर अगर ऐसे नंबर आ गए तो यहाँ से और 30-40% गिर जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। इसमें बिल्कुल बहुत ख़राब, बेहद ख़राब नंबर्स। और जिसे कहते हैं कि एक तरीके से अगर आईपीओ इन्वेस्टर्स फील करें कि ठगे हुए से फील करें तो उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। चलिए खैर एक काम करते हैं, एक जोमेटो वर्सेस स्विगी एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मंगलम जुड़ गए हमारे साथ। मंगलम, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो अगर आप स्विगी और जोमेटो के नंबर्स देखें, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स, तो स्विगी और जोमेटो का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसमें ग्रोथ में जोमेटो कई ज़्यादा है स्विगी से। स्विगी का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है कुछ 38% से ग्रो किया है, जोमेटो इज़ 57%। उसका रीज़न ये है कि जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो स्विगी के क्विक कॉमर्स के इंस्टामार्ट के बिजनेस से काफ़ी तेज़ ग्रो किया है। इंस्टामार्ट आप देखें तो 88% का ग्रोथ आया है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में और जोमेटो का 120% आया है। बट स्विगी ने जोमेटो से फूड डिलीवरी में मार्केट शेयर गेन किया है। आप देखें तो फूड डिलीवरी का जो जीओवी है उन्होंने 19% किया था, जोमेटो ने 17% किया। और स्विगी कह रहा है कि 18 से 22% तक ये ग्रो हो सकता है। एडजस्टेड मार्जिन भी उनका टारगेट जो है वो 5% है। तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उनका वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं वहां पर उन्होंने मार्जिन एक्सपेंशन भी दिखाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि FY26 थर्ड क्वार्टर में वो ब्रेक इवन करेंगे कंट्रीब्यूशन। और जोमेटो में देखें तो क्विक कॉमर्स के जरिए उनका थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में ब्लिंकिट का लॉसेस चलता रहेगा। फूड डिलीवरी रेवेन्यू ग्रोथ सुस्त कमजोर कंज्यूमर सेंटिमेंट के कारण आया है। पर सच बात यह है कि उन्होंने फूड डिलीवरी में थोड़ा सा मार्केट शेयर गंवाया है थर्ड क्वार्टर में। दोनों को अगर आप देखें तो वैल्यूएशन डिफरेंशियल एक है जो पैरामीटर स्ट्रीट बहुत अच्छे से देखता है। जब से जोमेटो के नंबर्स आए हैं स्विगी का स्टॉक जो है 12-15% नीचे हो चुका है और अपने पीक से भी 30% नीचे था। तो आप देखें तो पीक पर स्विगी और जोमेटो का जो डिस्काउंट था वैल्यूएशन का वो 35% था और आज करीब 50% है। तो जो वैल्यूएशन डिस्काउंट को देख रहे हैं वो ये बात भी नजर रखें। और फाइनल बात, अगर आप दोनों के कैश को देखें किस में कितना है दम, जो जिसने आपने शुरुआत में कहा था जोमेटो ने अभी $1 बिलियन रेज किया है तो उनके पास 19,000 करोड़ है। ये स्विच होना चाहिए। जोमेटो के पास 19,000 करोड़ है और स्विगी के पास करीब 8,000 करोड़ कैश बैलेंस है। तो जोमेटो का कैश बैलेंस क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन रेज किया था वो स्विगी से 3 गुना है। स्विगी के पास अभी 8,000 करोड़ रुपए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंगलम। और देखिए अब ये वैल्यूएशन गैप रीज़नेबल है मैं कहूँगा कि, और बल्कि बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और एक लॉस मेकिंग कंपनी जो इतना ज़्यादा लॉस डिक्लेयर कर रही है तो बिल्कुल वैल्यूएशन गैप बढ़ना चाहिए, बिल्कुल 100%। इस पर एक चेक ले लें। अमरीश पलिगा जुड़े हैं हमारे साथ। अमरीश, गुड मॉर्निंग। अमरीश, स्विगी या जोमेटो कोई व्यू होगा क्या? देखिए, पहले मैं ये बोलूंगा कि स्विगी के मैनेजमेंट ने काफी बड़ी गलती की है। बिजनेस अप और डाउन हो सकता है, आई थिंक दैट इज एक्सेप्टेबल टू द मार्केट।
पर जब अर्निंग्स खराब होने वाले हैं और उस वक्त आप काफी पॉजिटिव पीआर करते हो और स्टॉक बढ़ जाता है, तो ये मुझे लगता है कि उनकी बड़ी गलती है। इससे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट होता है, और ये रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। और इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि आई मीन इससे तो जोमेटो का वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए। आई थिंक द लाइक राइटली सेड, जो वैल्यूएशन गैप है बिटवीन स्विगी एंड जोमेटो, ये बढ़ेगा। बात कही है अमरीश ने, और स्विगी की मैनेजमेंट को एक्चुअली सोचना चाहिए। थोड़ा एम्बैरेसिंग है उनके लिए इस तरह से आकर आईपीओ के टाइम पर बातें इतनी बड़ी बड़ी करना और उसके तुरंत बाद इस तरीके के घटिया नंबर पेश करना। मतलब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ख़राब है, और मैं डिसअपॉइंटेड हूँ काफ़ी। और मुझे तो लग रहा है कि ये अ, मतलब क्या एक रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना पेन हो गया उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आईपीओ पर बिलीव किया होगा, उसके बाद पोस्ट आईपीओ भी ख़रीदा होगा, इतना आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और उसके बाद नंबर्स इतने घटिया। और एक हल्का सा भी आपने हिंट नहीं दिया था मार्केट को कि आपके नंबर्स घटिया आएंगे। तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल ठीक है। ये है स्विगी और जोमेटो की कहानी। किसी का पेन किसी का गेन लॉजिकली होना भी चाहिए, क्योंकि सब लिस्टिंग के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, धीरे धीरे प्रॉफिट्स के करीब जाएंगे, हम यहाँ पे दूर जा रहे हैं। इंटेंस कंपटीशन है और उसके चलते क्विक कॉमर्स में दिक्कतें बढ़ रही हैं कंपनी की, और केपेक्स डार्क स्टोर्स वगैरह में करना भी मैंडेटरी है इस समय अगर compete करना है तो। चैलेंजिंग समय है इन सब के लिए, और अभी स्पेस से और आईपीओ आने हैं, वो और एग्रेशन दिखाएंगे उससे पहले, तो ये पेन और बढ़ेगा शायद। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेस में रहना है तो फंडामेंटली ज़्यादा साउंड जोमेटो है शायद। लाइए उसी का अच्छा चार्ट चेक करूं उससे पहले चार का चौका का टीजर दे देता हूं, ताकि हमारा पैनल कुछ बढ़िया से आइडियाज ढूंढ के रखे। फिर मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। सस्ता ऑप्शन बहेती साहब रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी जी आपके पास आएंगे हम लोग। चार्ट का चमत्कार सेठ साहब कुछ ढूंढिए यार। और मिड कैप फंडा के लिए तो अमरीश जी के पास चला जाएगा, वो बताएंगे मिड कैप फंडा कौन सा है। सतपुते साहब इस बीच जोमेटो का चार्ट किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं? हमने खैर आज के टॉप कॉल में भी मेंशन कर रखा है कि शायद किसी का पेन किसी का गेन, लेकिन लॉजिकली चार्टिकली पोजीशन कैसा है जोमेटो? अच्छा जी, देखिए अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, और ये सपोर्ट है करीबन 228 का। ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट का लोअर बैंड है, तो मुझे लगता है अगर यहाँ से चलना है तो इसी लेवल से ये जोमेटो यहाँ से घूमना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि किसी का पेन किसी का गेन, तो आई थिंक जोमेटो में एक कॉन्ट्रा बाय बनेगा। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 225 का, और जो स्विंग का टारगेट बनता है वो करीबन 242 से लेके 248 का टारगेट बनेगा। तो यहाँ से एक स्विंग आएगा तो जोमेटो में मुझे लगता है सपोर्ट सपोर्ट पे ही है, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड होएगा। कि सपोर्ट पर ही अच्छा। मीनवाइल